Question number 5. It cost Rs 2200 to paint the inner curved surface area of cylindrical vessel 10 meter deep. If the cost of painting is at the rate of Rs 20 per meter square, find inner curved surface area and radius of the base and capacity of the vessel. तो यहाँ पे आपको जो वो फर्स्ट इनर कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, रेडियस ऑफ बेस फाइंड आउट करना है और कैपेसिटी जो वेसल की फाइंड आउट करनी है. हाइट दी हुई है, लेट द रेडियस ऑफ cylindrical vessel is equal to r meter. Height of cylindrical vessel is equal to 10 meter. First inner curved surface area is equal to total cost of painting over rate of painting total cost 2200 over per meter की है 20 मीटर स्क्वायर is equal to 110 meter square. Second part, inner curved surface area इसका is equal to 110 meter square. We know that inner surface area is equal to 2 pi RH, which implies 2 pi RH is equal to 110. 2 into 22 over 7 into R into 10 is equal to 110. R is equal to 110 into 7 over 2 into 22 into 10 by is equal to 7 over 4 equal to 1.75 मीटर. तो यहाँ पे आपके पास रेडियस जो वो आ गया 1.75 मीटर. आफ्टर दैट कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल equal to means volume pi r square h is equal to 22 over 7 into 1.75 into 1.75 into 10 is equal to ये इसको आप 7/4 ही यानी यहाँ पे आपके पास 7/4 था, तो इस पोर्शन को हम 7/4 भी लिख सकते हैं. तो 22/7 इंटू 7/4 इंटू 7/4 इंटू 10
ईजिली जो वो कट हो जाएगा। 7 कट हो गया। उसके बाद 2 11 इक्वल टू 70 770 ओवर 4 2 जा 8 8 9 72 5 7 8 48 2 16 4 8 40। तो ये आ गया आपके पास 96.25 मीटर क्यूब। और इसको हम किलो लीटर में अगर लिखना है तो ये 96.25 किलो लीटर जो वो आपके पास आ जाएगा। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 6, द कैपेसिटी ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 1 मीटर इज 15.4 liters. हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। तो इसमें जो वो हाइट आपके पास 1 मीटर दी हुई है और कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम जो वो दिया गया है। तो इसमें मेटल शीट जो वो आपको फाइंड आउट करनी है। लेट रेडियस ऑफ cylindrical vessel is equal to r meter, height of cylindrical vessel is equal to 1 meter। उसके बाद कैपेसिटी दी हुई है ऑफ cylindrical vessel 15.4 लीटर। तो इसको हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इज इक्वल टू 15.4 ओवर 1000 मीटर क्यूब, बिकॉज 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर के इक्वल होता है। तो ये वॉल्यूम आ गया आपके पास, बट वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर is equal to pi r square h, which implies pi r square h is equal to 15.4 over 1000। 22 over 7 इंटू r square इंटू h की वैल्यू 1 आ गई, इज इक्वल टू 154 ओवर 10 10 इसकी आ जाएगी तो 10,000 बन जाएगा ये। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 ओवर 10,000 इंटू 22 इंटू 7 और 1 है, 1 को अगर राइट डाउन करना है तो यहाँ पे 1 आप लिख सकते हैं। 7 22 7 जा 154 तो इज इक्वल टू 49 ओवर 10,000, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड तो r इज इक्वल टू 49 ओवर 10,000 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 7 ओवर 100 इज इक्वल टू 0.07 मीटर। तो ये आपके पास जो वो रेडियस आ गया। अब रिक्वायर्ड मेटल शीट इज इक्वल टू रिक्वायर्ड मेटल शीट में टोटल सरफेस एरिया आएगा, कर्व्ड नहीं आएगा, क्योंकि कर्व्ड में आपके पास सिर्फ उसका साइड्स होंगी, लेकिन टोटल में बेस भी उसके आएंगे। तो यहाँ पे
फार्मूला जो वो आपके पास 2πr(h+) r टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्योंकि क्लोज्ड वेसल है ये, तो इज इक्वल टू 2πr(h+r) is equal to 2 into 22/7 into 0.07। h की वैल्यू थी आपके पास 1 + 0.07, 2 into 22/7 into 0.07 into 1.07, 7 से ये 7 जो कट हो जाएगा 0.01 बाई 44 गुना 0.44, 44 सब चुके 28 30 का 0 कैरी 3 44 + 340 7 2 4 0.4708 मीटर स्क्वायर मेटल शीट जो वो ये रिक्वायर्ड होगी। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 7, a lead pencil consists of cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior. The diameter of the pencil is 7 mm and the diameter of graphite is 1 mm. If the length of the pencil is 14 cm, find the volume of the wood and that of graphite. तो यहाँ पे ग्रेफाइट और वुड दोनों का वॉल्यूम जो वो आपको फाइंड आउट करना है। पहले ग्रेफाइट का राइट डाउन कर लेते हैं। तो डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल ग्रेफाइट is equal to 1 mm is equal to 1/10 centimeter. Radius cylindrical graphite is equal to 1/10 into 2 1/20 सेंटीमीटर। तो हाइट जो वो पेंसिल की दी हुई है 14 सेंटीमीटर भी ग्रेफाइट की वही होगी। हाइट ऑफ ग्रेफाइट इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h 22/7 into 1/20 into 1/20 into 14 7 7 2 जा 14 फिर 10 और यहाँ पे भी 10 तो 11 इक्वल टू 11/100 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपके पास जो वो ग्रेफाइट का वॉल्यूम आ गया। नाउ डायमीटर ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू 7 mm इज इक्वल टू 7/10 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू 7/10 into 2 is equal to 7/20 centimeter. Height of pencil
मीन्स जो लेंथ दी हुई है दैट इज 14 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच 22/7 इंटू 7/20 इंटू 7/20 इंटू 14 7 2 14 2 से 10 फिर 10 और यहाँ पे 11 ये बन गया आपके पास 53/100 इज इक्वल टू 5.39 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ वुड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पेंसिल माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट इज इक्वल टू 5.39 माइनस 0.11 इज इक्वल टू 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो रिक्वायर्ड आपके पास वुड थी उसका वॉल्यूम जो आ गया 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। After that, question number 8. A patient in a hospital is given soup daily in the cylindrical ball of diameter 7 cm. If the ball is filled with the soup in a height of 4 cm, how much soup in a hospital has to prepare daily to serve 250 patient? Diameter of cylindrical ball is equal to 7 centimeter. Radius of cylindrical ball is equal to 7/2 centimeter. Height of cylindrical ball is equal to 4 centimeter. Volume of soup served to one patient is equal to pi r square h is equal to 22/7 into 7/2 into 7/2 into 4 154 centimeter cube. The volume of soup served to 250 patients is equal to 50 into 154 is equal to 100 10 25 38500 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पास आ गया वॉल्यूम ऑफ सूप सर्व टू 250 पेशेंट्स इज इक्वल 250 इंटू 154 और 38500 सेंटीमीटर क्यूब।